नमस्कार दोस्तों, होम साइंस एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए फैमिली स्टडीज में आपके ह्यूमन राइट्स लेकर के आई हूँ टॉपिक, और इसी में आपका है जो है चाइल्ड राइट्स, वुमेन राइट्स, ये सब भी मैं आपको बताऊंगी। और मैं आपको जानकारी देना चाहती हूँ, ऐसे आपको पता भी है कि जो आपके एग्जाम है होम साइंस के, वो आपके नवंबर में है और सारे जो एग्जाम है मतलब एक बार स्टेप बाय स्टेप हो रहे हैं, तो इसीलिए जो है आपके एग्जाम थोड़ा जब लंबा चला गया है, इस वजह से मैंने ये सोचा कि आपके जो टॉपिक रह गए हैं उस टॉपिक में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको कवर कर लिया जाए, जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसीलिए मैंने आज आपके लिए फैमिली स्टडीज में टॉपिक लेकर के आई हूँ ह्यूमन राइट्स। अब देखते हैं ह्यूमन राइट्स क्या होता है। तो देखिए, ह्यूमन राइट्स यानी मानव अधिकार जिसे कहते हैं, 10 दिसंबर 1948 में इसकी स्थापना विश्व स्तर पर की गई और 10 दिसंबर को ही मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। और हमारे भारत में इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 में इसकी स्थापना की गई। याद रख लीजिएगा, 12 अक्टूबर 1993 में इसकी स्थापना की गई और ये गैर संवैधानिक निकाय है। देखिए, इसमें बहुत सारी चीजें थी, लेकिन आपके जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बस उसी पॉइंट को मैं यहाँ पर रख रही हूँ। और इसमें बहुत ही डिटेल है, लेकिन आपको बहुत डिटेल जाने की जरूरत नहीं है। आप केवल इसके फुल फॉर्म पूछते हैं और ये इसकी स्थापना पूछते हैं, दिवस पूछते हैं और इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर बहुत डिटेल नहीं लिया है। देखिए, यहाँ पर हमने लिखा बताया कि 12 अक्टूबर 1993 में इसकी स्थापना की गई और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली है। ह्यूमन राइट्स का जो मुख्यालय भारत में वो नई दिल्ली है और ये एक संवैधानिक निकाय है और इसमें 2 बार संशोधन किए गए हैं। एक बार 2006 में संशोधन किए गए हैं, दूसरा संशोधन 17 जुलाई को 2019 में इसमें संशोधन किए गए। तभी याद रखना, संशोधन 2 बार किए गए हैं, 2006 और 2019। और तीसरी बात हमने यहाँ पर नोट डाउन किया है, UNHRC का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल की स्थापना की गई थी और ये 15 मार्च 2006 में इसकी स्थापना की गई और इसका जो हेड क्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है और इसमें 3 साल के लिए चुने जाते हैं। इसमें सदस्य 47 इसमें मेंबर है। तो ये आप बात याद रखना, मोटी मोटी चीजें, कि UNHRC का फुल फॉर्म, इसकी स्थापना, इसका मुख्यालय और ये हमारे ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है इसकी स्थापना की गई है विश्व लेवल पर। तो ये चीजें इतनी चीजें आप याद रखिएगा कि 10 दिसंबर 1948, दूसरा 12 अक्टूबर 1993 में इसकी स्थापना, मुख्यालय नई दिल्ली और इसमें 2 बार संशोधन किए गए, 2006 और 2019। और ये विश्व लेवल पर आपके यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल की स्थापना की गई और ये जो है ह्यूमन राइट्स के प्रमोशन और कह सकते हैं प्रोटेक्ट के लिए कार्य करती है। और 15 मार्च 2006 में इसकी स्थापना की गई। इसका मुख्यालय जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। अब आते हैं ह्यूमन राइट्स होता क्या है। देखिए, यहाँ पर हमने लिखा है मानव अधिकार मूल रूप से सार्वभौमिक है, यानी जो मानव अधिकार है, ह्यूमन राइट्स क्या है, ये सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक का मतलब जो सबके लिए हो, जो सबके लिए बराबर हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, यानी वो सबके लिए इक्वल है। तो इसीलिए इसको एक नाम दिया गया है, यूनिवर्सल है। यानी मानव राइट्स क्या है, ह्यूमन राइट्स, वो यूनिवर्सल होता है। और इसके साथ साथ ये प्रत्येक व्यक्ति, मैंने आपको बताया, प्रत्येक स्थान पर, प्रत्येक समय, यानी किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी जगह पर वो स्थित हो, कोई भी व्यक्ति हो, सबके लिए ये समान अवसर देता है, समान अधिकार देता है, समान जीवन जीने का अधिकार देता है, ये मानव अधिकार। और इसके साथ साथ और ये वे अधिकार होते हैं जो मानव की गरिमा को बनाए रखने के लिए, यानी अपने सम्मान पूर्वक जीवन जी सके, रह सके, स्वतंत्र रूप से अपनी बातों को कह सके, ये सब यानी अपनी सम्मान पूर्वक जीवन जी सकने के लिए ह्यूमन राइट की स्थापना की गई है। और ये हमारे क्या होते हैं, ह्यूमन राइट्स। तो ये जान लीजिएगा, ह्यूमन राइट्स अगर ये ना होता तो शायद हम लोग जो है अपने अधिकारों को नहीं पा सकते थे, हमारे अधिकारों का हनन होता, हमें कह सकते हैं अब मनमानी ढंग से यूज किया जाता। इसीलिए हमारे जो ह्यूमन राइट्स हैं ये हमें स्वतंत्र रूप से अपनी बातों को कहने, रहने, जीने और सारी चीजों का हमें अधिकार है। लेकिन वो जो एक रूल रेगुलेशन बनाया गया है उसी के रूल रेगुलेशन में रह करके हमें इसका पालन करना है और सभी लोगों को इसका पालन करना है। तो ये चीजें हो गई।
अब आते हैं मानव अधिकार के प्रकार। देखिए मानव अधिकार के जो प्रकार हैं मुख्य रूप से 3 है, नैतिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार और वैधानिक अधिकार। यानी मुख्य रूप से देखा जाए केवल 3 है और उसके अंतर्गत और चीजें आती हैं। तो देखिए आपका नैतिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार और वैधानिक अधिकार। नैतिक अधिकार जो देखिए जो आपका वैधानिक अधिकार होता है ये आपके मूलभूत अधिकार जिसको मौलिक अधिकार कहते हैं। नागरिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, आर्थिक और सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार, ये इसके अंतर्गत आते हैं। 5 प्रकार के हमारे वैधानिक अधिकार आते हैं। अब आता है हमारा पहला आता है नैतिक अधिकार। अब नैतिक अधिकार में क्या होता है कि इसमें हमारे आध्यात्मिक विचारों और चेतना से संबंधित होता है। यानी हमारे आध्यात्मिक विचार क्या है, हमारी क्या चेतना है, किस चीज पर कह सकते हैं हमारी एक तरीके से हमारे भाव विचार किसी दूसरे के प्रति हमारे सम्मान, हमारे संस्कार, हमारे सत्कार, ये इसके अंतर्गत आते हैं और इसे हमें कह सकते हैं अपने जीवन में पालन करना आवश्यक होता है। क्योंकि हमें कह सकते हैं हम एक मानव यानी हम कह सकते हैं सामाजिक प्राणी है और समाज में रह करके हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है। उसी कर्तव्यों में हमारा नैतिक अधिकार आता है कि हमारा एक नैतिक कर्तव्य बनता है हमें अपने बड़ों का सत्कार, हमें अपने बड़ों का कहना, इसके साथ साथ आदर, सत्कार, सहयोग जो है होता है और जिससे अपने भावों और विचारों को आदान प्रदान कर सकते हैं। ये हमारे नैतिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। अब आते हैं हमारे प्राकृतिक अधिकार। अब प्राकृतिक अधिकार में क्या होते हैं, वही अधिकार जो सबको प्राप्त है और जो स्वतंत्र रूप से सभी के लिए है ये कि जो अधिकार प्रकृति के द्वारा मिलते हैं, जैसे जीवन जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, जिसे कोई राज्य इसे छीन नहीं सकता है, बिना किसी नियम के, बिना किसी कानून के तहत ये हमसे कोई ले नहीं सकता है। यदि इसका उल्लंघन किया जाता है तो इसका पनिशमेंट का भी प्रावधान रखा गया है। जेल मतलब कि जेल तक भी जा सकते हैं और आपके कह सकते हैं आपकी संपत्ति को खत्म किया जा सकता है। कहने का मतलब है यदि इसका उल्लंघन किया जाता है किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा या कह सकते हैं जो कानूनी रूप में है वो अगर इसका उल्लंघन करते हैं तो सबके लिए ये कह सकते हैं दंड जो है एक समान है। चाहे कोई उच्च व्यक्ति ये गलत काम करे या निम्न व्यक्ति गलत करे, सबके लिए दंड का प्रावधान है। ये हमारे आते हैं प्राकृतिक अधिकार, जीवन जीने का, जनता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, ये हमें आते हैं इसके अंतर्गत प्राकृतिक अधिकार के। तीसरा आता है हमारा वैधानिक अधिकार। अब देखिए वैधानिक अधिकार क्या होते हैं, जो हमें कानून के द्वारा प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं, जो कानून के द्वारा संविधान के अंतर्गत संरक्षण दिया गया है। क्या है, जो कानून के द्वारा संविधान के अंतर्गत संरक्षण दिया गया है, ये हमारे क्या होते हैं, ये व्यक्तिगत सुविधाएं हैं, जीवन एवं संपत्ति का अधिकार। यानी कह सकते हैं जो हमारे वैधानिक अधिकार में सारी चीजें इसमें शामिल की गई हैं। स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, ये सारी चीजें हमारी क्या है वैधानिक अधिकार में दिए गए हैं। और इसमें क्या है, यदि कोई इसका उल्लंघन करता है तो उसको राज्य के द्वारा दंड देने का भी प्रावधान है। अब देखिए हमारे जो ये वैधानिक अधिकार है इनको मुख्य रूप से तीन भागों में डिवाइड किया गया है। मुख्य रूप से जैसे यहाँ पर हमने आपको ही बताया, लेकिन जो मुख्य रूप से आपका फोकस है इस तीनों पर है कि मूलभूत अधिकार, नागरिक अधिकार, सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार। अब देखिए मूलभूत जिसको हम मौलिक अधिकार कहते हैं, क्या हमारा मूलभूत जिसे हम मौलिक अधिकार के नाम से भी जानते हैं, ये हमारे अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 के बीच में मौलिक अधिकार की बातें कही गई है। तो देखिए हमारे जो अधिकार है 6, हमने यहाँ पर शॉर्टकट में लिखा है। वैसे आप जानते भी हैं, यदि जानते होंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा और जो है अगर नहीं जानते हैं तो आप यहाँ से याद कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर है पहला समस्त शोध संस्कृति के उपचार है। देखिए मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा है कि समस्त शोध संस्कृति के उपचार है। अब यहाँ से देखिए सम मतलब समानता का अधिकार, सत मतलब स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ध का मतलब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति यानी संस्कृति का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, और उसके बाद हमारा आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये क्या है, ये हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं जिससे सभी लोगों को कह सकते हैं मिला हुआ है ये, और इससे हम अपने समानता की लड़ाई लड़ सकते हैं, स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं। यदि हमारे साथ उल्लंघन होता है, यदि हमें इसका अधिकार नहीं दिया जाता है तो हम इसको कानूनी रूप में लड़ाई लड़ करके इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमें जानना भी जरूरी है और ये 12 से लेकर के
35 अनुच्छेद में इसकी बात कही गई है। और अब आते हैं नागरिक अधिकार। नागरिक अधिकार यानी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास का ये नागरिक अधिकार होता है। इसमें क्या है कि इसके बिना व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता है, यानी कह सकते हैं हम एक मानवता की पहचान के रूप में हम नागरिक अधिकार, हम भारत के नागरिक हैं और भारत में हमें सारी चीजों की स्वतंत्रता मिली हुई है। ये हमें नागरिकता ही नहीं मिलेगी तो हम क्या है, तो हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो कहने का मतलब नागरिक अधिकार क्या है, व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास का एक आधार होता है और इसके बिना हमारा सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता है। यदि हमें समाज या देश के द्वारा निकाल दिया जाएगा तो हम क्या है, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, तो यानी इसके बिना हमारा विकास नहीं कर सकता है। एक शॉर्टकट में कह सकते हैं कि मानवता की पहचान ही क्या होता है, नागरिक अधिकार होता है। अब आता है हमारा लास्ट, सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार। क्या है, सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार। इसमें क्या है, सांस्कृतिक सामाजिक यानी कह सकते हैं हम सामाजिक प्राणी है, समाज में रह करके अपनी इच्छाओं आवश्यकताओं की पूर्ति करते रहते हैं और एक तरीके से हम बधे होते हैं। तो इसमें क्या है, हम समाज के जो रूल रेगुलेशन होते हैं उनको फॉलो करते हैं और उनके अनुसार हम जीवन जीते हैं और उसी तरह से हमारी जैसे सभ्यता संस्कृति रहती है उसी के अनुसार भी हम अपना, हमारा जो रूटीन होता है, हमारा जो जीवन स्तर होता है वो उसी के अनुसार होता है। अब यहाँ पर है कि कहीं पर हम कोई संगीत हो, कला हो, भाषण हो, वाद विवाद प्रतियोगिता हो, इन सब में क्या है, इन सब में हमारी स्वतंत्रता है। हम चाहे जहां भाषण दे सकते हैं, चाहे जो किसी भी वाद विवाद प्रतियोगिता में हम भाग ले सकते हैं, यानी ये सब चीजों की क्या है, स्वतंत्रता है, सुरक्षा है। समझौते का अधिकार भी इसमें दिया गया है। धर्म का अधिकार भी, यानी अपने धर्म की रक्षा कर सकते हैं, अपने धर्म को हम कह सकते हैं अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे धर्म का उल्लंघन नहीं करना है। हमें अपने धर्म का प्रचार तो कर दें लेकिन किसी दूसरे का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं, ये हमारे मानवाधिकार में नहीं आता है। और हमारे शिक्षा का, समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, ये सब भी हमारे इस सामाजिक और सांस्कृतिक में आते हैं। इसके पहले मैंने आपको बता दिया, इसमें मूलभूत अधिकार में आपके 6 मौलिक अधिकार, इसमें मैंने आपको बताया समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये यानी ऑल ओवर सारी चीजों के लिए आपको जो है अधिकार प्रदान कर दिए गए हैं और इस अधिकार के अंतर्गत आप रह करके अपने जीवन जीने का जो अधिकार है सही तरीके से वो आप जी सकते हैं, स्वतंत्र रूप में रह सकते हैं और स्वतंत्र रूप से किसी भी काम को आप कर सकते हैं एक कानूनी दायरे में रह करके। तो ये हमारी वीडियो, इसमें हमने आपको बताया मानवाधिकार क्या है और इसमें इसकी स्थापना कब की गई और इसमें क्या क्या इसमें परिवर्तन किए गए, तो कौन कौन से इसके आपके मौलिक अधिकार हैं, ये मैंने आपको बताया। एक बार फिर से देख लेते हैं। नैतिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, वैधानिक अधिकार, और जो हमारे वैधानिक अधिकार हैं ये मूलभूत अधिकार, नागरिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, यानी कह सकते हैं हमारा जो धन से यहाँ पर मतलब मैंने यहाँ पर छोड़ दिया है। धन का मतलब है कि हमें अब हमारे धन को कोई इस तरह नहीं ले सकता है बिना कारण से, जैसे कि हमारे पास जो भी धन हो हमें कोई हमसे जबरदस्ती नहीं ले सकता है, ये हमारा अधिकार है, हम ये इससे कोई छीन नहीं सकता है। यानी हमें अपने धन पर अपना अधिकार है। यदि सरकार भी इसको लेगी तो एक कानून के दायरे में रह करके कि कानूनी रूप में जो चीज सही है उसी को करके उसके अनुसार आप कह सकते हैं आपके धन पर वो हस्तक्षेप कर सकती है। यानी आपके किसी भी कामों में वो हस्तक्षेप तब तक नहीं कर सकती है जब तक उसको सही तरीके से प्रूफ न मिल जाए। और उसी तरीके से आपके राजनीतिक अधिकार यानी हमें चुनाव में वोट देने का अधिकार हमें मिला हुआ है और इससे हमें कोई नहीं वंचित कर सकता है। तो ये सारी चीजें हैं हमारे किसमें, अधिकार में। तो ये देखिए हमारा वैधानिक मैंने आपको बताया मूलभूत अधिकार, नागरिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, आर्थिक और सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार, ये मैंने यहाँ पर आपको डिटेल किया। तो इसके बाद मैं आपके लिए लेकर के आऊंगी जो आपके बाल राइट्स है, यानी जो आपके चाइल्ड राइट्स हैं, बाल अधिकार हैं, वो भी मैं आपके लिए लेकर के आऊंगी और उसके बाद आपके वुमेन राइट्स कुछ है वो भी बताऊंगी। तो ये हमारी वीडियो है। तो मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और पहले वीडियो मेरी देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। इस चैनल से आपको टीजीटी, पीजीटी, नेट, DDPLSB कोई भी होम साइंस संबंधित आप कर रहे हो तो इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। और यदि आप शुरू से आप इससे जुड़े रहेंगे तो आपको हम ये कह सकते हैं कि यदि आप इससे जुड़े रहेंगे तो आप 100% आप सक्सेस जरूर होगे, क्योंकि मैंने ऑल ओवर चीजें मैं लेकर के आती हूँ, चाहे हमारे सीरीज के रूप में हो, चाहे हमारे थ्योरेटिकल पार्ट के रूप में हो। तो आशा करती हूँ तो हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।